सो हेलो पायरेट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं रियो हॉकी के बारे में एंड एडवांस कॉन्करर हॉकी के बारे में। और हाँ, मैं पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में मांगा के स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अगर तुमको दिक्कत है तो तुम वीडियो लाइक करके अभी छोड़ के जा सकते हो। अदरवाइज़ तुमको दिक्कत नहीं है तो तुम देख सकते हो। और हाँ, ये टॉपिक सजेस्ट किया है धीरज सोनी ने। और मुझे पता है कि अभी भी कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है एडवांस कॉन्करर हॉकी को लेके। और हाँ, मैं सुन रहा हूँ कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे भाई, अब तो ज़ोरो के पास कॉन्करर हॉकी आ गई है, अब तो वो लूफी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, या फिर वो लूफी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो अब इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। उससे पहले हम बात कर लेते हैं हॉकी के बारे में। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रियो हॉकी के बारे में। तो देखो, मैं फुल्ली डिटेल में बताने वाला हूँ ताकि फिर मुझे कमेंट सेक्शन में भाषण ना देनी पड़े। तो रियो हॉकी के बारे में हमें सबसे पहली बार बताया गया था इस सेंतो मारू नाम के बंदे के जरिए, शायद यही नेम था इसका। इसने यूज़ की थी रियली में, साबोडी में। और इसके बाद हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रेली के द्वारा भी दी गई थी जब वो लूफ़ी को बताता है इसके बारे में। लेकिन लूफ़ी उस टाइम इसको यूज़ नहीं कर पाता है क्योंकि उसको एक तो आर्नामेंट हॉकी नहीं आती थी, और आती भी होती तो उस टाइम उस पर इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था उसको हॉकी का। हाँ, अगर तुमको रियो हॉकी यूज़ करनी है तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस होना ही चाहिए आर्नामेंट हॉकी को यूज़ करने का। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर तुमने कल आर्नामेंट हॉकी सीखी है और आज ही तुम रियो हॉकी यूज़ कर रहे हो, फिर क्या इज्जत रह जाएगी यार एडवांस वर्जन की। एंड इसके बारे में हमें प्रॉपरली बताया जाता है वानो के अंदर, जहाँ पे लूफ़ी काइडो से पिटने के बाद बोलता है कि मुझे वो वाली हॉकी सीखनी पड़ेगी, यानी कि रियो हॉकी, जिससे कि मैं काइडो को इंटरनल डैमेज दे सकूं। क्योंकि उसे एक्सटर्नल डैमेज से तो कुछ घंटा फ़र्क पड़ता नहीं है, चाहे तुम उसमें कितने ही आर्नामेंट हॉकी के पंचेस मार लो। और ऐसा क्यों है वो मैं तुमको आगे बताऊंगा। जिसके बाद हायोगोरो लूफ़ी से बोलते हैं कि क्या तुमको रियो हॉकी सीखनी है। तो जिसके बाद हायोगोरो उसको बताते हैं कि कैसे रियो हॉकी को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हें आर्नामेंट हॉकी का यूज़ करना पड़ता है, एंड उसके बाद तुम्हें थोड़ा सा फोकस अपनी बॉडी के अंदर की हॉकी पर करना पड़ता है। जो तुम्हारी बॉडी के अंदर की हॉकी होती है उसे तुम्हें फ्लो होने देना पड़ता है, यानी कि उसे बहने देना पड़ता है, ना कि तुम उसे किसी एक जगह फोर्स करोगे तो काम नहीं बनेगा। जैसे कि लूफ़ी शुरुआत में अपने अंदर की हॉकी को अपने पंच पर फोकस कर रहा था, यानी कि फोर्स कर रहा था, तो वो काम नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने एक बार अपनी बॉडी के अंदर की हॉकी को फ्लो होने दिया तो वो रियो हॉकी को यूज़ कर पाता है। लेकिन जितना ये सुनने में आसान लगता है, ये उतना करने में है नहीं। ऐसा कर पाना शुरुआत में थोड़ा सा हार्ड होता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके फ़ायदे के। हाँ, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे कि मैं नापतोल पे चड्डी बेच रहा हूँ। तो देखो, अगर तुम अपने अपोनेंट पे रियो हॉकी का पंच मारते हो या फिर अटैक मारते हो तो तुम उसे बिना टच करे एक्सटर्नल डैमेज तो दे ही सकते हो, लेकिन खास करके तुम उसे इंटरनल डैमेज भी दे सकते हो। एक और बात तो देखो, जैसा ही तुम सभी को पता है कि नॉर्मल आर्नामेंट हॉकी के अटैक में तुम जितनी ज़्यादा बॉडी स्ट्रेंथ लगाओगे उस अटैक का डैमेज उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन वहीं अगर तुम रियो हॉकी का पंच स्लो मारोगे, मतलब धीरे से भी मारोगे ना, फिर भी उसका डैमेज नॉर्मल आर्नामेंट हॉकी से ज़्यादा होगा। और हाँ, तुम इसे अपने वेपन्स पे भी कोट कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारे वेपन्स के अटैक की पावर भी इंक्रीज हो जाती है। तो अब बात कर लेते हैं एडवांस कॉन्करर हॉकी के बारे में, जिसमें कि तुम अपनी बॉडी पे कॉन्करर हॉकी की कोटिंग कर सकते हो। हाँ, सही सुना तुम सभी ने। और बिग मॉम और काइडो उन्हीं लोगों में से एक है जो कि ऑल टाइम अपनी बॉडी पे कॉन्करर हॉकी की कोटिंग करके रखते हैं, जिस वजह से उन्हें डैमेज पहुंचा पाना लगभग नामुमकिन है। तो उससे पहले हम बात करेंगे कि कॉन्करर हॉकी की कोटिंग कैसे करते हैं एंड इसे ब्रेक कैसे किया जाता है, ठीक है। अगर तुमको कॉन्करर हॉकी की कोटिंग करनी है तो जाहिर सी बात है तुम्हारे पास कॉन्करर हॉकी होनी चाहिए, और तुमको उसको यूज़ करना भी आना चाहिए। ऐसे नहीं है कि तुम उसे तुक्के में यूज़ कर रहे हो, जैसे कि लूफ़ी टाइम स्किप से पहले यूज़ करता था। और अगर तुमको उसको सही से यूज़ करना आता भी है, फिर भी तुम्हारे पास थोड़ा तो एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको यूज़ करने का। उसी के बाद ही तुम कॉन्करर हॉकी की कोटिंग अपनी बॉडी पे कर सकते हो। और हाँ, तुम इसकी कोटिंग अपने वेपन्स पे भी कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो अगर तुम कॉन्करर हॉकी की कोटिंग अपनी बॉडी पर करते हो तो तुम अपने अपोनेंट को बिना टच करे ही डैमेज दे सकते हो, बिल्कुल रियो हॉकी की तरह।
एंड अगर तुमने कोटिन कर रखी है तो और तुम्हारे अपोनेंट के पास कॉन्करर हाकी नहीं है तो वो तुम्हें घंटा डैमेज नहीं दे पाएगा। हाँ, तुम रियो हाकी से भी डैमेज पहुंचा सकते हो, लेकिन वो डैमेज बहुत ही कम होगा, लगभग ना के बराबर ही होगा, जिससे कि तुम अपने अपोनेंट को तो घंटा नहीं हरा पाओगे। और मान लो कि तुम्हारा अपोनेंट काइडो है तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं हरा पाओगे। और जब तक तुम उसे हराने की कोशिश करोगे रियो हाकी से, वैसे तो हरा नहीं पाओगे, लेकिन जब तक तो काइडो जैसा बंदा तुम्हें पेल देगा। और जो बंदा कॉन्करर हाकी की कोटिन कर सकता है उसकी पावर लेवल काइडो जैसी या फिर काइडो से थोड़ी कम या फिर काइडो से भी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि अभी तक हमें जितने भी कॉन्करर हाकी कोटिन यूज़र दिखाए गए हैं वो ऐसे ही हैं। जैसे कि तुम रॉजर को ले लो, ओडेन को ले लो, वाइट बियर्ड को ले लो, तुम इन कैरेक्टर को रियो हाकी से तो घंटा नहीं हरा पाओगे अगर उन्होंने कॉन्करर हाकी की कोटिन कर रखी है तो। अब तुम में से कोई ये तो नहीं सोच रहा ना कि लूफी भी तो वीक है, वो भी तो कॉन्करर हाकी की कोटिन कर सकता है। तो हाँ, मुझे पता है वो काइडो से थोड़ा वीक है, थोड़ा ज़्यादा वीक है, लेकिन एंड ऑफ दी वानो वो काइडो को हराएगा। अब पता नहीं वो किसी के साथ मिल के हराएगा या फिर अकेले हराएगा, लेकिन तुमको पता है वो वानो के एंड में जाके बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा अभी के मुकाबले। तो तुम उसे वीक कैसे बोल सकते हो यार। और अभी भी लूफी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब काइडो ने उसे कितनी बार पेल दिया फिर भी वो लड़ने की हालत में, तो तुम उसे वीक कैसे बोल सकते हो। अब तुम सभी में से कोई ना कोई सोच रहा होगा तो फिर ज़ोरो ने 1010 चैप्टर में काइडो को इतना अच्छा डैमेज कैसे दिया। तो देखो उस सीन में कुछ ऐसा हुआ था कि ज़ोरो ने असुरा अटैक के साथ यूज़ किया था रियो हाकी का, एंड उसी टाइम उसकी कॉन्करर हाकी अनलॉक हो गई थी अपने आप, जैसे कि लूफी की मरीन फोर्ड में हो गई थी ना वैसे ही, जिस वजह से ज़ोरो थोड़ा अच्छा सा डैमेज दे पाया था काइडो को। लेकिन उसका कुछ घंटा फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि काइडो अभी भी टन टनाटन है। हाँ, तो अगर तुमको किसी की कॉन्करर हाकी की कोटिन को ब्रेक करना है तो तुम्हें भी अपनी बॉडी पर कॉन्करर हाकी की कोटिन करनी पड़ेगी एंड फिर उस पर अटैक करना पड़ेगा। जैसे कि लूफी ने पहले अपनी बॉडी पर कॉन्करर हाकी की कोटिन की एंड साथ में उसने रियो हाकी का भी यूज़ किया, जिसके बाद जब वो काइडो पर अटैक करता है तो उसे और भी ज़्यादा डैमेज पहुंचता है। लेकिन काइडो की कॉन्करर हाकी फिजिकल स्ट्रेंथ और उसकी सहनशीलता लूफी से ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो लूफी को फिर से पेल देता है। पता नहीं यार काइडो लूफी को कितनी बार पेलेगा। तो हाँ, अगर तुमको किसी की कॉन्करर हाकी की कोटिन को ब्रेक करना है तो तुमको भी अपनी बॉडी पर कॉन्करर हाकी की कोटिन करनी पड़ेगी। वैसे एक और तरीका है ब्रेक करने का, पर वो थोड़ा फालतू तरीका है। अगर तुमको ब्रेक करनी है तो तुम अपने अपोनेंट को मेंटली शॉक दे के भी ब्रेक कर सकते हो। जैसे कि वॉलकेक आइलैंड में उन्होंने जब बिग मॉम की सुट्टे वाली मम्मी की फ़ोटो तोड़ दी थी तो बिग मॉम मेंटली शॉक में चली गई थी, जिसके बाद कुछ टाइम के लिए उसकी कॉन्करर हाकी की कोटिन ब्रेक हो गई थी, जिसके बाद जैसे ही वो गिरी थी तो उसके घुटनों में से खून निकल के आ गया था। तो हाँ, मैंने इसे फालतू इसलिए बोला क्योंकि कौन बैटल के बीच में किसी को मेंटली शॉक देते फिरेगा। और हाँ, ऐसा नहीं है कि एक बार ब्रेक होने के बाद वापस से यूज़र कोटिन नहीं कर सकता है ना, ऐसा कुछ नहीं है, वो फिर से भी कोटिन कर सकता है कॉन्करर हाकी की। पता नहीं मैंने तुम सभी को बताया या फिर नहीं, पर लेकिन तुम इसकी कोटिन अपने वेपन्स पर भी कर सकते हो एंड कोटिन करने के बाद तुम्हारे अटैक बिना टच करे ही सामने वाले को डैमेज कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ज़ोरो वर्सेस लूफी की। तो देखो वैसे तो मैं कंपैरिजन करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी यार लोगों को बहुत ज़्यादा गलतफहमी हो रही है कि ज़ोरो लूफी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो देखो मेरी बात मानो, ज़ोरो लूफी से बहुत ज़्यादा भी वीक नहीं है और बहुत कम भी वीक नहीं है। ज़ोरो लूफी से वीक है। मान लो कि लूफी की पावर 100 है तो ज़ोरो की पावर 70 या फिर 75 है। अब इसका रीज़न देखो मैं तुमको देता हूँ, क्योंकि देखो लूफी की तीनों हाकी ज़ोरो से ज़्यादा बेटर हैं और कॉन्करर हाकी की तो मैं क्या ही बोलूँ, अभी ज़ोरो को यूज़ ही करना नहीं आती है, मतलब वो तुक्के में यूज़ करता है, जैसे कि लूफी टाइम स्किप से पहले यूज़ करता था। एंड फैंस की सबसे बड़ी गलतफहमी कि ज़ोरो सॉर्ट्समैन है तो वो लूफी को काट के रख देगा। तो देखो मेरे भाइयों सुनो, देखो लूफी के पास बहुत रास्ते हैं ज़ोरो के शॉर्ट्स अटैक से बचने के। पहली बात उसे ब्लॉक करने के, तो देखो लूफी के पास कॉन्करर हाकी की कोटिन है एंड उसके पास आर्नामेंट हाकी की भी कोटिन है। और रही बात उन्हें डॉज करने की, तो उनके लिए उसके पास
ऑब्जर्वेशन हाकी है जिससे कि वो फ्यूचर देख सकता है। एंड उसके पास स्नेक मैन है एंड गियर सेकंड भी है जिससे कि उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, जिससे कि वो उसके अटैक्स को ईजिली डॉज कर सकता है। और तुम वानो के वॉर को ही देख लो यार, लूफी ने ज़ोरो से ज़्यादा मार खाई है, लेकिन अभी भी लूफी की हालत ऐसी है कि वो वापस से काइडो से लड़ सके, लेकिन ज़ोरो की हालत ऐसी नहीं है कि वो वापस से काइडो से लड़ सके। और अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि ज़ोरो फ्यूचर में जाके लूफी से स्ट्रॉन्ग होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लूफी के अपोनेंट हमेशा की तरह ज़ोरो से स्ट्रॉन्ग ही आने वाले हैं, जिसकी वजह से लूफी को ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो जल्दी स्ट्रॉन्ग बनेगा। एंड और तुम ही बताओ किस क्रू का कैप्टन अपने क्रू मेंबर से वीक होता है। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा। तो अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।